1990s में पैदा हुए लड़कों की हाइट एग्जामिन। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की हाइट डोनाल्ड ट्रंप से 11 सेंटीमीटर ज्यादा है। और ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ये एक ट्रेंड है जहां नेक्स्ट जनरेशन की हाइट अपने पेरेंट्स से ज्यादा होती जा रही है। पिछले 2000 सालों में स्केलेटन रिमेन्स के बेसिस पे इंसानों की हाइट ज्यादा नहीं बढ़ी है, पर पिछले 200 सालों में अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंसानों की हाइट बढ़ने लगी। 1896 में एक एवरेज साउथ कोरियन फीमेल की हाइट 142 सेंटीमीटर्स थी और उसके कंपैरिजन में एक एवरेज अमेरिकन फीमेल की हाइट 159 सेंटीमीटर्स थी। और 1996 में ये हाइट बढ़ के 162 और 164 सेंटीमीटर्स हो गई। क्या ये इवोल्यूशन है या ग्रोथ हार्मोन का असर? इस वीडियो में हम रिसर्च स्टडीज के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे कि इस हाइट इंक्रीज के पीछे रीजंस क्या है। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो सबसे ज्यादा हाइट की ग्रोथ साउथ कोरिया में हुई है, जहां साउथ कोरिया में पिछले 100 साल में एक एवरेज फीमेल की हाइट 8 इंचेस से बढ़ी है और एक मेल की हाइट 6 इंचेस से। इसको हम थोड़ी ही देर में अच्छे से समझेंगे, पर एक 2006 की रिसर्च स्टडी में हजारों भाई बहनों का डीएनए एनालाइज किया गया कि वो कितना सिमिलर है और फिर उसे उन्होंने उनकी हाइट के डिफरेंस से कंपेयर किया। उन्हें पता चला कि 80% जो हाइट का डिफरेंस था वो जेनेटिक था और बाकी का 20% एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। क्योंकि भले ही हमारे डीएनए के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर हाइट तक जा सकते हैं, पर उस ग्रोथ तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। एक और इंटरेस्टिंग स्टडी में इंग्लैंड और वेल्स में 1890s में पैदा हुए लड़कों की हाइट एग्जामिन की। इन लड़कों के हाइट का रिकॉर्ड वर्ल्ड वॉर 1 के रिकॉर्ड्स में से लिया गया और फिर इसे कंपेयर किया गया उनकी बचपन की लाइफ से, जिसका डेटा उन्हें 1901 के सेंसस से मिला। इस स्टडी ने पाया कि जो लोग एक व्हाइट कॉलर लोकेलिटी में पैदा हुए थे, जिसका मतलब उनका न्यूट्रिशन भी सही था, उनकी हाइट ऑन एवरेज आधा इंच ज्यादा थी। और उसके कंपैरिजन में वो लोग जो एक बहुत ही ज्यादा क्राउडेड घर में पैदा हुए थे, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका था, उनकी हाइट ऑन एवरेज 0.3 इंचेस से कम थी। और फाइनली फिर ऐसे लोग जो एक इंडस्ट्रियल एरिया में पैदा हुए थे, जहां पोल्यूशन ज्यादा था या बीमारियां ज्यादा फैलती थी, वो ऑलमोस्ट 1 इंच से शॉर्ट थे। हाइट एक काफी अच्छा इंडिकेटर है किसी कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानने का। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि हाइट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, जिसका मतलब यूजुअली ऐसी कंट्रीज जिनकी एवरेज हाइट ज्यादा होती है, वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होता है। अब फाइनली जरा साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं। 1945 पार्टीशन से पहले नॉर्थ और साउथ कोरिया की एवरेज हाइट सेम थी। 1960s में साउथ कोरिया मेजरली एक एग्रीकल्चर फोकस कंट्री थी, जहां पे जीडीपी पर कैपिटा काफी लो था। बट धीरे धीरे साउथ कोरिया की इकोनॉमी ने ग्रो करना चालू किया। उनका जीडीपी पर कैपिटा बढ़ने लगा और इनफैक्ट उनकी कैलोरीज पर कैपिटा भी बढ़ने लगी। कैलोरी सप्लाई हमें आइडिया देता है कि लोगों के लिए कितना खाना अवेलेबल है, और इसका रिजल्ट हमें पार्टीशन के बाद दोनों कंट्रीज की एवरेज हाइट में दिखता है। ये डिफरेंस ओवर टाइम बढ़ते ही जा रहा है, पर जिन कंट्रीज की एवरेज हाइट ज्यादा होती है उनमें एक और सिमिलैरिटी है, वो है उनकी फूड चॉइसेस। 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स और हाइट का। और ऐसी कंट्रीज जहां पे एनिमल प्रोटीन इंटेक हाई है, वहां पे एवरेज हाइट भी ज्यादा होती है। स्क्रीन पर आप एक ग्राफ देख सकते हो, जहां एक्स एक्सिस पे हाइट है और वाई पर कैलोरीज फ्रॉम एनिमल प्रोटीन। जिन कंट्रीज में एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन ज्यादा है, उनमें एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ज्यादा हाइट का। सिमिलरली एक 2014 की स्टडी में पाया गया कि एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन का रेशो एक काफी अच्छा इंडिकेटर है ह्यूमन मेल हाइट का। पर आखिर ऐसा क्यों है? एक्चुअली प्रोटीन्स को उनकी डाइजेस्टिबिलिटी और अमीनो एसिड प्रोफाइल्स के बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। ये डिफरेंट कैटेगरीज प्रोटीन की क्वालिटी बताती है और ये देखा गया है कि एनिमल सोर्सेज में एक हायर क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है कंपेयर टू प्लांट सोर्सेज। और ये प्रोटीन सोर्सेज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी अच्छे होते हैं, जैसे कि आयरन और जिंक। टॉप 2 एनिमल प्रोटीन्स में मिल्क और एग्स आते हैं।